नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे फंक्शन ब्लॉक के बारे में। तो जो फंक्शन ब्लॉक्स होते हैं वो एक तरीके के ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसको हम अपने स्पेशल फंक्शंस के लिए क्रिएट कर सकते हैं, या कहीं पे एक ऐसा प्रोसेस है हमारे पास जो एक ही फंक्शन को बार बार हमें रिपीट कराना पड़ रहा है डिफरेंट लोकेशंस के लिए। तो हम वहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करके उसको मेन प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ड्यूअल स्टार्टर का इस्तेमाल करना है या फॉरवर्ड रिवर्स का इस्तेमाल करना है कहीं पे, और मेरे पास बहुत सारे मोटर्स हैं, मैं हर बार लॉजिक लिखना नहीं चाहता वहाँ पे, तो मैं एक जगह लॉजिक लिख के उसको बार बार कॉल करा सकता हूँ फंक्शन ब्लॉक की हेल्प से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन ब्लॉक पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट फंक्शन लैडर, और यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं। लेट सपोज हम ड्यूअल स्टार्टर के लिए बनाते हैं, तो ड्यूअल स्टार्टर एंटर। नेक्स्ट इस पे डबल क्लिक करेंगे तो डी जो हमने नाम दिया था उसके बिहाफ पे जो पेज ओपन होगा वो इस तरीके का हमें दिखेगा। तो इस पेज पे हम अपना इनपुट आउटपुट इन आउट फंक्शन जो हम लेना चाहते हैं, जैसे कि कुछ इनपुट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ हमें यहाँ पे उसका फंक्शन लिखना है, एड्रेसिंग नहीं करनी है। तो लेट सपोज हमें एक इनपुट ले लेते हैं स्टार्ट नाम से। ओके, एक इनपुट हम स्टॉप नाम से लेते हैं। तो जो भी इनपुट लेंगे डबल क्लिक करके नहीं आएगा, इस पे राइट क्लिक करके इंसर्ट वेरिएबल, देन स्टॉप, और एक आउटपुट ले लेते हैं हम मोटर। ओके करेंगे। अब इसी के बिहाफ पे हम फर्स्ट एक स्टार्ट बटन ले लेते हैं और डायरेक्टली हमें उसका फंक्शन लिखना है, START, एंटर। और एक एनसी बिट पे हम स्टॉप लिख देते हैं और आउटपुट कॉइल पे हम मोटर कर देते हैं, और इसी मोटर को हम पैरेलली यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये एक हमारा ड्यूअल स्टार्टर बन गया। अगर हमें OLR रिले भी इस्तेमाल करनी है तो वह हम एज एन इनपुट में यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके कंपाइल करेंगे हम, तो कोई एरर्स नहीं है। नेक्स्ट फिर अपने मेन प्रोग्राम पे जाएंगे और सबसे फर्स्ट तो हम यहाँ पे एक इनपुट ले लेंगे ऑलवेज ऑन का, ऑलवेज ऑन। ओके, देन फिर यहाँ से हम अपना फंक्शन ब्लॉक को कॉल करेंगे। इसको यहाँ पे जैसे कि हमने एक ही फंक्शन क्रिएट किया है तो अभी एक ही दिखा रहा है। अगर ऐसे मेरे पास मल्टीपल फंक्शंस होते तो यहाँ पे सभी का मल्टीपल फंक्शंस का नाम आ रहा होता। तो जो भी हम यहाँ पे फंक्शन ब्लॉक क्रिएट करके आए हैं उसके हिसाब से एक इंटरनल हमें मेमोरी एरिया मिलेगा जो कि FB इंस्टेंट कहलाता है। तो इस मेमोरी एरिया को एक नाम दे देते हैं हम DOL। ओके, जैसे हम ओके करेंगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा जो हम फंक्शन बना के आए थे। और अगर अभी हमें यहाँ पे इनपुट आउटपुट रखने हैं फिजिकल एड्रेस, तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे पैरामीटर्स पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेट सपोज 0.0 हम स्टार्ट बटन बनाना चाहते हैं, यहाँ पे 0.2 को इनपुट फंक्शन के लिए, और यहाँ पे आउटपुट के लिए हम 100.0 लेना चाहते हैं। ये हमारे फंक्शंस क्रिएट हो गए। अब इसे कंपाइल करते हैं। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे इसे स्टार्ट बटन पे, तो देखिए इनपुट ऑन आउटपुट ऑन। अगर इसे ऑफ भी कर देते हैं हम तो भी ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। और अगर हम यहाँ पे आके चेक करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, वो फंक्शन हमें शो नहीं करेगा, सिर्फ वही चीज हमें यहाँ पे ही शो कर पाएगी। अगर हमें स्टॉप करना है तो हम स्टॉप बटन प्रेस करते हैं, फोर्स ऑन, तो मोटर ऑफ हो गई। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी फंक्शन क्रिएट करके इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेट सपोज कि हमें एक और डीओएल स्टार्टर चाहिए, तो हम इसी को यहाँ से कॉल करेंगे और इस बार हम नाम दे देंगे DOL1 एंटर, और एक ऑलवेज ऑन बिट ले लेते हैं, P_on एंटर, और इसे हम कनेक्ट कर देते हैं अपनी अनेबल बिट के थ्रू, एंड इनपुट दे देते हैं इस बार हम 0.3 और 0.4, और एक आउटपुट ले लेते हैं हम 100.1। डाउनलोड करते हैं। अभी हमने फंक्शन तो एक बार ही बनाया था लॉजिक, लेकिन हम उसको कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दो मोटर्स हैं, इसको अगर हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं तो ये मोटर ऑपरेट हो गई, और अगर हम सेकंड मोटर को ऑपरेट करते हैं तो सेकंड मोटर भी हमारी ऑपरेट हो रही है। फंक्शन हमने एक ही बार लिखा है नॉर्मल ड्यूअल स्टार्टर का, लेकिन उसको हम बहुत बार अपने प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फंक्शन ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर हमें इसके ऊपर पासवर्ड्स अगर लगाने हैं कि कोई इसके अंदर कुछ चेंजेस ना करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, प्रोटेक्शन सेट। अब हमें किस तरीके का प्रोटेक्शन देना है, कि उसको राइटिंग और डिस्प्ले का प्रोटेक्शन देना है या सिर्फ राइटिंग का प्रोटेक्शन देना है। तो फर्स्ट हम राइटिंग एंड डिस्प्ले प्रोटेक्शन करते हैं। तो एक पासवर्ड दे देते हैं हम 123 एंड 123 सेट करते हैं, एंड हम कंपाइल करके रन करते हैं। देखिए लॉक आ गया है। तो अभी हमने जो पासवर्ड दिया है वो राइटिंग और डिस्प्ले का दिया है, तो जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि हमने राइटिंग और डिस्प्ले प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो अगर कोई चेक भी करना चाहता है इस लॉजिक को, तो कोई भी वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो जब तक इसके पास प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, यहाँ पे पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा, तब तक ये ऑपरेट नहीं होगा। तो ऑफलाइन चलते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट हम यहाँ रिलीज कराते हैं 123 रिलीज, तो ही हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं इनपुट्स एंड आउटपुट्स को। और अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे प्रोटेक्शन सेट सिर्फ राइटिंग प्रोहिबिट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीजें तो हमें दिखेंगी, लेकिन हम यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ रीड राइट नहीं कर सकते इस फंक्शन के अंदर। तो ये है राइटिंग प्रोटेक्शन के लिए। और अगर हम इसे रिलीज करा के, अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्शन को अगेन सेट करते हैं प्रोहिबिट के लिए, रीड एंड डिस्प्ले के लिए, यहाँ पे क्या होगा, जब हम डिस्प्ले के लिए सेट कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन हम यहाँ पे चेक नहीं कर पाएंगे, तो वो हम ना वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ओपन भी कर देते हैं यहाँ से, तो वो ओपन भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने फंक्शन ब्लॉक के लिए। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरीके से हम फंक्शन ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं और उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।